सारे। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें, वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें, वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। वजह से ताल, बीट में जादू, चकवाली एक्सपर्ट है हम सबका गुरु। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं अपलोड करूं या मैं ना करूं। ये रीज़न ये थी कि मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मैंने हाइप ना दे दी हो इस चीज़ को कि मैंने डाइनिंग टेबल लेना है, जो कि अनइंटेंशनली हुआ। मेरा म्योमिक्स और लुट्स का व्लॉग था, उनकी बात कर रही हूँ मैं। क्योंकि एक फाइनल लुक जब आती है ना, जिसमें सारा डेकोर हो जाता है, लाइटिंग हो जाती है, कारपेट हो जाता है, तो वो उसके बाद मेरा दिल था मैं दिखाऊं, लेकिन वो अभी फेज़ थोड़ा दूर था। तो मैंने कहा यार जितना है जैसा है, वैसे भी मैं बिल्कुल एक अनफिल्टर्ड रूटीन अपनी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो मैंने कहा व्हाई नॉट दिस, मतलब जो है वो है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको, एक इसकी जो लुक मैंने सोची हुई अभी वो नहीं निकली, लेकिन जितना अब तक हो गया मैंने कहा पहले मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। तो पहले हम डाइनिंग टेबल की बात करते हैं। अच्छा, ये एक टिप मैं आप लोगों को भी दे दूँ, जब भी कोई बड़ी डिलीवरी आती है ना, जिसमें कोई हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स है या जो आपने ज़्यादा पैसे जिस पे लगाए हुए होते हैं, कोई टेबल है, कोई फर्नीचर का पार्ट है, जो भी है, ठीक है, आपने उनके साथ मिल के ओपन करना है, ठीक है। और आप कोशिश करें कि वीडियो भी बना लें। जैसे मैं व्लॉग के लिए वैसी वीडियो बना रही थी, लेकिन अगर आप व्लॉग नहीं भी बनाते हैं तो आपने एक वीडियो बनानी है। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई चीज़ टूटी हुई निकलती है या कहीं कोई डिफ़ेक्ट आपको नज़र आता है, आप इन्हीं बंदों के हाथ वो वापस भिजवा दें, क्योंकि आपको पता है ख़ुद आप ये डिलीवरी वापस करो या रिटर्न करो तो मुश्किल होती है। और बहुत से लोग जो बड़े शहरों में रहते हैं, कुछ लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं होती हैं, कुछ लोग ट्रैम और इन चीज़ों पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उनके लिए तो और ही मुश्किल होती है। तो इसीलिए ये आपने इन लोगों को रोक के रखना है। और ये बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, ये आपको टाइम देते हैं, आप आराम से चेक कर लें चीज़ें, और फिर उसके बाद जो है कोई ख़राबी हो तो ये वापस भी ले जाते हैं। तो होगी न्यू कमर्स के लिए टिप। अब हम डाइनिंग टेबल की बात करते हैं। हम लोगों ने ये लुट्स से ऑर्डर किया है, और ये ब्लैक फ्राइडे की सेल से हम लोगों ने नहीं ऑर्डर किया, और अच्छा है नहीं किया, क्योंकि ये सेल पे लगा भी नहीं था। क्योंकि हमारा जो फ्लोर है वो थोड़ा सा वार्म ब्राउन की तरफ आता है, थोड़ा वॉलनट कलर उसका आता है। तो अब इसके ऊपर वाइट कलर का डाइनिंग टेबल बहुत ज़्यादा हाई कंट्रास्ट लग रहा था, और अगर हम लोग थोड़ा वुडन शेड का चूज़ करते तो वो बिल्कुल सेम एक टोन आ जानी थी। तो चैट जीपीटी और जेमिनी वगैरह हम लोगों ने हर चीज़ से पूछ के जो है फाइनली हम लोगों ने एंथ्रासाइट कलर अपने लिए सिलेक्ट किया। वैसे भी हमारे दरवाजे उसी कलर के हैं, और पर्सनली मैं वाइट और बेज पर्सन हूँ ही नहीं। आई एम मोर लाइक अ वार्म टोन पसंद करने वाला बंदा, और वाइब्रेंट चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। टेबल का स्टफ़ था, जो मटेरियल था, स्टफ़ नहीं मटेरियल था, सेरेमिक है, वो उज़ैर की चॉइस है। तो मैंने उज़ैर ने जो प्रायोरिटी सेट की थी और जो मेरी प्रायोरिटीज़ थी, उनका मिक्सचर हमें ये टेबल मिला, और ये हम लोगों ने लुट्स से बाय किया है 600 यूरोज़ का। इसका साइज़ 180 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये 290 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड हो जाता है। इसको एक्सटेंड करना आसान है, बस एक तरफ से आप लोग थोड़ा ऐसे ड्रैग करो तो बाहर निकल आता है, और दरम्यान से इस तरीके से आप इजीली एक्सटेंड कर लेते हो। टेबल सेलेक्ट करने में इतनी मुश्किल नहीं हुई जितनी मुझे चेयर सेलेक्ट करने में हुई थी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा जो है ना, जिसे कहते हैं ढूंढी है मैंने चेयर। जितनी भी वेबसाइट्स हैं ना, सेगम्यूलर, लुट्स, म्योमिक्स, Home24, IKEA, Amazon, O2, कोई भी मैंने वेबसाइट नहीं छोड़ी। इवन जो ब्रांड्स है, स्क्लूम हो गया, ये मैंने बहुत छानबीन की ना। मेरा एक प्रायोरिटी ये थी कि चेयर कंफर्टेबल होनी चाहिए, कलर्स मेरी मर्ज़ी के हों। मैंने ग्रे, एक मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि एक सेफेस्ट चॉइस होती है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और प्रैक्टिकल होता है ग्रे कलर। इट कैन गो विद एवरीथिंग, ठीक है, जो भी वाइट टोन्स के साथ जाएगा, ब्लैक टोन्स के साथ भी जाएगा। मुझे कलर्स चाहिए थे, और मैं चाहती थी कि मेरे, क्योंकि सोफ़ा ब्लू कलर का है, तो ऐसा कलर हो जो आपस में क्लैश भी ना करे, और मिल के जो वो कलर्स हैं वो अच्छे भी लगें। तो खैर मैंने चैट जीपीटी से बहुत सारी इमेजेस बनवाई। जो हमारी वॉल का एक कलर है वो मैंने ऑलिव ग्रीन किया है, तो उसके साथ भी जाए, थोड़ा ऑड भी ना लगे। फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा टोन्स चेंज किए। फिर मैंने सोचा कि यार ग्रीन की जगह ब्लू पेंट कर देती हूँ, चलो वाइट ही रहने देती हूँ, वाइट एंड ब्लैक। ये सारी इमेजेस जो है ना, ये डाइनिंग टेबल से लेने से पहले की मैंने बनाई हुई थी। फिर फाइनली मैंने और उज़ैर ने जाके ये पसंद किया कि हमारी 2 चेयर्स हम लोग पिंक रखते हैं,
और बीच में जो 4 हैं वो हम लोग ग्रीन करते हैं। ओरिजिनली मुझे ये वाली चेयर पसंद थी, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, ये मैंने लेनी ही लेनी थी, लेकिन इसके कुछ इश्यूज़ थे कि जो इसका फैब्रिक था ना यार, वो उसमें लिंट आ सकती थी और मैं नहीं चाहती थी कि लिंट इतनी जल्दी आए। कम से कम एक चीज़ ले रहे हैं वो 10 साल यूज़ तो हो। मेरा फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है कि मैं चेयर्स के ऊपर किसी किस्म का कपड़ा दूं, क्योंकि यू ओनली लिव वंस। अच्छा, हमारी 2 चेयर्स हम लोगों ने जो पिंक कलर की सिलेक्ट किए हैं वो सेग म्यूलर से आई हैं और उसकी जो फुट था वो पहले रिसीव हो गए थे और जो चेयर्स थी वो बड़े दिनों के बाद रिसीव हुई थी। तो मैं परेशान ही हो गई थी कि ये क्या हुआ है, लेकिन वो DPD वालों की मिस्टेक नहीं थी, वो एक्चुअल में आना ही 2 उसमें था। तो काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें पसंद आई थी। एक तो जो ग्रे बार जो रोटेटिंग चेयर होती है उज़ैर का, वो बहुत ज़्यादा दिल था और एक पॉइंट पे मुझे भी वो बेहतर लग रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जो डिज़ाइन हम लोगों ने फाइनल पसंद किया था ना, उसमें जो उसकी बैक रेस्ट होती है वो उसकी इतनी हाइट नहीं थी। और हम लोगों ने, क्योंकि वो बैक रेस्ट जितनी वो हाइट की थी वो ऑलरेडी हम लोगों ने अमेज़ॉन से मंगवा के चेक किया था, तो बहुत छोटा था। यानी आप उस पर अगर बैठते थे तो आपकी कमर आधी भी नहीं कवर होती थी, तो बहुत अनकंफर्टेबल। मैं और उज़ैर हम दोनों का एक ही उस पर ओपिनियन था। फिर हम लोगों ने रहने दिया। मैंने कहा अब एक उस रोटेटिंग के पीछे हम लोग कंफर्ट नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते। तो अभी जो मैं आप लोगों को चेयर्स दिखा रही हूँ ये अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी हम लोगों ने और ये हम लोगों ने रिटर्न भी कर दी है। उसकी यही रीज़न थी कि इसका जो बैक रेस्ट है वो बहुत छोटी थी, तो ये तो वापस हो गई। लेकिन अब इशू ये आ रहा था कि डिज़ाइन भी ये इतनी मुश्किल से पसंद आया था, लेकिन फिर फाइनली मुझे O2 पे इसी तरह की चेयर मिली थी जिसकी बैक रेस्ट ऊंची थी। फिर हम लोगों ने वहाँ से ऑर्डर की और जो सेग म्यूलर से हम लोगों ने पिंक कलर की चेयर पसंद की थी उसकी भी बैक रेस्ट ऊंची थी, तो वो सेग म्यूलर से ऑर्डर कर दी। लेकिन कलर यही उसका रखा हम लोगों ने। बल्कि जो O2 से चेयर आई थी अमेज़ॉन की निस्बत वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल निकली है। उसका जो मटेरियल अंदर फोम का था ना वो बहुत ज़्यादा कम्फी था। और मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये सेग म्यूलर की जो चेयर है इसकी प्राइस आई थिंक ये 190 यूरोज़ की 2 आई थी हमें, कुछ इस तरह का ही सेम था डिलीवरी समेत। ये बिल्कुल बेबी पिंक नहीं है, इट्स मोर लाइक अ टॉपी पिंक, जो कि परफेक्ट पिंक था, जो कि उज़ैर को भी अच्छा लगा था क्योंकि उनको ये लग रहा था कि बहुत गर्ली गर्ली ना हो जाए, लेकिन ये परफेक्ट पिंक हमको मिल गया था। ये 2 चेयर्स हमारी आ गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब O2 की मंगवाई थी ना, ओ माय गॉड, ये जो थर्मोपोल बीच में निकला है ना, इतना इसने गंद बनाया क्योंकि वलिया इसके साथ खेल रही थी तो बहुत ज़्यादा इसका मैस बना था। कितने दिन तक मैं यही संभालती रही थी इसकी बारीकियाँ। इस दीवार पे भी मैंने पैनल्स भी लगाने हैं और इसकी ऑलरेडी मैंने फ्रेम्स भी ऑलरेडी बाई की हुई हैं, पाकिस्तान से लेके आई थी। तो इंशाल्लाह जो मैं लुक चाह रही थी, मेरा जो पर्सनल वो था ना ओपिनियन कि मेरा लिविंग रूम ऐसा हो जो विंटेज भी लगे, जैसे आपको ये वॉल लैम्प्स नज़र आ रहे होंगे विंटेज स्टाइल में, विंटेज भी हो और बिट ऑफ मॉडर्न भी हो, तो क्लासिक विंटेज का एक कॉम्बिनेशन सा मैंने बनाना है। और चेयर्स O2 से 379 यूरोज़ की हमें मिली थी और काफ़ी टाइम लग गया था इनको भी डिलीवर होते होते। आई थिंक 2 पहले डिलीवर हुई थी, फिर 2 कुछ दिनों के बाद डिलीवर हुई थी। और इसकी जो बैक रेस्ट है ना वो देखो थोड़ा आर्च सा बना हुआ है, तो बैठने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगा है। अब कुछ चेयर्स के डिज़ाइन ऐसे भी थे जो हमें पसंद आ रहे थे, लेकिन हम लोग क्योंकि वहाँ पे बैठ के देखा था तो नहीं मज़े का लग रहा था, बिल्कुल एक एम्प्टी फील आ रहा था, अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे मैंने नोट की वो वलिया का बिहेवियर नोट किया था, क्योंकि वलिया इतनी कोई शदीद किस्म की खुश थी ना जब ये डाइनिंग टेबल हम लोगों ने सारा असेंबलिंग उसके साथ की चेयर्स। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज़ ये फील करती है कि लोगों के घर में होते हैं और हमारे घर में नहीं है। और उसने एक दफ़ा मेरे से पूछा भी था कि हमारे घर में टिकटॉक कहाँ है ना, वो घड़ी को टिकटॉक कहती है, भाई सबके घरों में टिकटॉक होती है, हमारे घर में टिकटॉक क्यों नहीं है। तो मुझे ऐसे लगा जैसे जो एक्साइटमेंट उसने इन चेयर्स की दिखाई ना, मतलब मैं और उज़ैर तो उसी को देख के खुश हो रहे थे कि ये कितनी ज़्यादा खुश है। ये डाइनिंग टेबल जाना है उस दीवार पर। अभी यहाँ पर बॉश टेले रिलेटेड काफ़ी सामान पड़ा हुआ है जो उज़ैर की ज़रूरत का है, तो जब ये उस दीवार पर चला जाएगा और इस ऑलिव ग्रीन दीवार पर हम लोगों ने एक छोटा सा वो रखना है, साइड बोर्ड रखना है और इसको अच्छे से डेकोर कर लेना है, तो एक मतलब स्टेटमेंट वॉल टाइप इसको बना लेना है और फिर इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो जाएगा। नीचे कारपेट बिछाएं या ना बिछाएं उसका अभी हम लोग कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें ना। अभी मैंने आप लोगों को एक बहुत ही बेसिक सा सेटअप दिखाया है डाइनिंग टेबल का और एक जिससे कहते हैं ना अनफिल्टर्ड रूटीन शेयर किया, जो मैं अभी नहीं चाहती थी शेयर करना, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं शुरू से अनफिल्टर्ड रही हूँ, अभी भी मैं अनफिल्टर्ड रहूँगी। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक और बात शेयर करनी है कि मैंने एक पोस्ट लगाई थी यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, कि जो मुझे आप कंटिन्यूस जो इंगेजमेंट देगा और उसको वो विन करेगा। तो बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मतलब मैं आप लोगों को यकीन नहीं दिला सकती कि
कितनी ज़्यादा मुझे मोहब्बत मिली। इवन वो लोग जो जिन्होंने नहीं जीता ना, मतलब वो लोग कह रहे थे कि मतलब हम ना भी जीते लेकिन वो लॉयल फिर भी रहेंगे। और एक खदीजा सुबहान है, मतलब शी इज़ सच अ लवली पर्सन। एक हिरा फ़याज़ हैं, समन जामीन, और एक मोहम्मद शोएब के नाम से उनकी आइडेंटिटी है, लेकिन उनका असल नाम सुंबल है और उन्होंने अपने हस्बैंड के नेम से आइडेंटिटी बनाई हुई है। और भी बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हाजरा हैं, सकीना हैं, और काफ़ी सारे नाम हैं। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यार इतने ज़्यादा लोग हैं, मेरे पास इतना बजट नहीं था। अगर बजट ज़्यादा होता तो मैं सबको गिफ्ट देती जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो बुरा मुझे ये लग रहा था कि यार मतलब काश मैं सबको दे सकती ना, किसी एक को दे रही हूँ तो बाकियों के साथ ज़्यादती हो रही है। फिर मैंने इवन ऐसा भी किया कि मैंने अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा दिया और मैंने हिरा फ़याज़ से पूछा कि प्लीज़ अपना एड्रेस दें। उसको मैंने बहुत कहा लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, नेक्स्ट टाइम सही, ये वो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आई विल कंटिन्यू सपोर्टिंग यू और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये वो ना। तो फिर ख़ैर मैंने जो समन जामीन जिन्होंने विन किया, अच्छा मुझे ये भी नहीं समझ आ रही थी कि क्या इतने ज़्यादा लोग हैं तो इन सब की इक्वल पार्टिसिपेशन है तो कैसे डिसाइड करूं। तो फिर मैंने एक वेबसाइट यूज़ की और उस पे जो रिज़ल्ट निकला उसी को मैंने फ़ॉलो किया। और ये गिफ्ट मैंने उन लोगों को, उन्होंने मुझे एड्रेस भी सेंड किया और उनको भेज दिया और उनको रिसीव भी हो गया है। तो मैंने एक वीडियो भी बना ली थी कि मैंने कहा चलो आप लोगों को भी शेयर करूँगी कि कौन से गिफ्ट्स थे जो मैंने उनके साथ शेयर किए। ये तो हो गया समन जामीन को गिव अवे गिफ्ट जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने विन किया। एक और गिफ्ट मैंने छोटा सा पैक किया था सना चीमा के लिए। आप लोगों ने नोट किया होगा कि मेरे हर व्लॉग के नीचे उनका कमेंट होता है और वो एक बड़ा डिटेल्ड में कमेंट होता है कि मुझे इतना वो पढ़ के जो है अच्छा लगता है। और मेरे हर व्लॉग में मुझे इंतज़ार होता है सना के कमेंट का, क्योंकि वो जो कमेंट करती है ना, इतना टाइम निकाल के इतना टाइप करती है और पता चल रहा होता है कि उसने एक सीन भी स्किप नहीं किया। और वो मेरे साथ तब से है जब मेरे इंस्टाग्राम पे 200-300 फॉलोअर्स थे और अभी 9200 हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो बिना किसी गर्ज़ के आपको सपोर्ट करते हैं, वो शाउट आउट डिज़र्व करते हैं। अच्छा मैं चाहती तो उनको, ज़ाहिर है वो मेरे कहे बगैर हर जगह पार्टिसिपेट करती हैं, इंस्टाग्राम पे भी और यहाँ पे भी, यूट्यूब पे भी, तो उन्हीं को गिव अवे दे देती। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि लोगों को लगे कि मैंने फेवरेटिज़म की है जस्ट बिकॉज़ कि वो बहुत पुरानी है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये मैं अलग रखूँगी और सना के लिए मैं अलग करूँगी। तो कमिंग बैक टू दिस गिव अवे गिफ्ट, मैंने कहा था कि 40 to 50 यूरोज़ इसकी वर्थ होगी। तो ये सारा कॉस्मेटिक्स और इसकी जो शिपिंग कॉस्ट है वो इवन 50 to 53 यूरोज़ तक गया था। और ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने वही दिए हैं जो कि पर्सनली मुझे ख़ुद भी पसंद है, मेरी फेवरेट ब्रांड्स हैं जो लोकल ड्रग स्टोर ब्रांड्स आपको इजीली कहीं भी मिल जाएंगे। और अब मैं सना का गिफ्ट पैक कर रही हूँ जो कि काफ़ी छोटा सा है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, आई नो कि वो मेरे इस जेस्चर को अप्रिशिएट करेगी। और उसने वाकई किया, शी वाज सुपर एक्साइटेड। और बिल्कुल ये उसके लिए एक सरप्राइज़ था, उसको मैंने नहीं बताया हुआ था कि ये मैंने करना है, लेकिन फिर मुझे बताना पड़ा इवेंचुअली क्योंकि मुझे उसका एड्रेस चाहिए था। को ये रिसीव हुआ तो उसने मुझे इतना हॉट वार्मिंग जो है रिप्लाई किया, रिस्पॉन्ड किया। तो ये सिर्फ सना की बात नहीं है, समन की बात नहीं है, ठीक है, ये सब उन फॉलोअर्स की बात है, सब्सक्राइबर्स की बात है जो कि मेरे व्लॉग्स देखते हैं, पसंद करते हैं और मुझे डीएम्स पे अप्रिशिएट भी करते हैं। बहुत से खामोश भी हैं लोग, लेकिन मैं उनको यही कहूँगी कि अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अगर कोशिश करें हाइप भी कर दिया करें अगर आप लोग कमेंट्स नहीं करना चाहते हैं तो, क्योंकि इससे मुझे ही फ़ायदा होगा और ये बेस्ट वे होता है कि आप किसी अपने फेवरेट यूट्यूबर को सपोर्ट कर दें। क्योंकि अभी मैं बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ में ही हूँ, अभी मैं उस तरह से नहीं कह सकती कि मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन गई हूँ। तो मेरे स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में आप लोग मेरा साथ लाजमी दिया करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने अभी तक मुझे सपोर्ट किया है। आई एम रियली ट्रूली ब्लेस्ड कि मुझे इस जर्नी में इतना ज़्यादा सुकून और खुशी मिली है, क्योंकि ये मैंने स्टार्ट तो वैसे ही किया था लेकिन अब मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इस चीज़ को। जितने भी मेरे मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ थे, डिप्रेशन था, ये जो भी जर्मनी में आके एक चीज़ हिट करती है ना आपको, वो सब दूर हो गई भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर एक छोटा सा गिफ्ट मैंने सुंबल को भी भिजवा दिया था जो पार्टिसिपेंट थी और जो टाई हुआ था जिनका समन और हिरा के साथ। फिर उन्होंने इवेंचुअली मुझे अपना एड्रेस भेज दिया तो मैंने उनको भी सेंड कर दिया।
और हिरा रह गई हैं, इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी में मौका मिला मैं उनको भी दूंगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगे, और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी लाजमी फ़ॉलो करना है। और मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं सब्सक्राइबर्स की निस्बत, इसलिए जो मेरे व्लॉग देखते हैं प्लीज़ वो मुझे सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ। She's like from Rome. She's like from Germany.